व्यूअर्स, हम लोग आज थर्ड एपिसोड में आए। पहले दो एपिसोड्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिगार्डिंग मेजर्स टेकन बाय एनटीए। एनटीए ने क्या क्या मेजर्स लिए पेपर को लीकेज से रोकने के लिए, और क्या क्या सिक्योरिटी बढ़ती है जिससे कि पेपर लीक ना हो सके 2025 नीट का। फर्स्ट एपिसोड जो था बेसिकली उसमें कितने चांसेस हैं ये बताया गया कि कितने चांसेस है इस बार लीकेज हो। तो ये दो एपिसोड्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लीज उनको देखना ना भूलिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब जो हम 3 एपिसोड्स करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ नीट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स नीट में आते हैं। सबसे पहला जो एपिसोड है, जो थर्ड एपिसोड हम कवर करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारे 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक बॉटनी है और एक जूलॉजी है। तो अब 30 डेज बचे, तो 30 डेज में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं वही डिस्कस करेंगे। उनको हमें मिस नहीं करना है, उनको हमें भूलना नहीं है, उसको हमें कंठस्थ परफेक्टली मास्टरी कर लेनी है सब इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। बॉटनी में जो बेसिकली जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें मिस नहीं करना है और पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं, वो है डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, जिसमें आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। फिर सेल बायोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स और डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स, इनको मिस नहीं करना है, इनको पूरा पढ़ना है। फिर आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये बेसिकली बॉटनी के ये टॉपिक्स है जिसको मिस नहीं करना है। एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, बड़े मजेदार फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बच्चों ने नंबर लाए। हम लोगों ने डिफरेंट इंटरव्यूज किए, डिफरेंट फैकल्टी से इंटरव्यूज किए, कुछ टॉपर बच्चों से भी इंटरव्यूज किए जिन्होंने अपने फैक्ट्स बताए। कुछ मीडिया के बच्चे जिन्होंने गवर्नमेंट सीट ली है उनसे भी बात करी, उन्होंने भी अपने फैक्ट्स बताए, वो हम शेयर करेंगे लास्ट में। अब जो भी आपको बॉटनी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो सब एक्सपर्ट्स ने, एक्सपर्ट फैकल्टीज ने, या उनके जो एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के, उन लोगों ने बताए। ये हम लोगों का व्यू नहीं है, ये उन्होंने अपनी तरफ से बताए हुए हैं। अब इसी तरह से कुछ फैकल्टीज जो जूलॉजी की बेस्ट फैकल्टीज हैं या उनके जो एक्सपर्ट है इस सब्जेक्ट के, उन्होंने बताए हैं। वो सब टॉपिक्स इस प्रकार से हैं। एनिमल डाइवर्सिटी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, फाइलम पेरिफेरा टू कोऑर्डिनेटा, एग्जांपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स, circulation, respiratory, reproductive system. The second one is structural organization in animals. Total 7 topics बताएं। Animal tissues, epithelial, connectivity, muscles, nervous. उसके अलावा morphology and anatomy of frog, cockroach and earthworm. Human physiology very important, सबसे important topic है और high weightage का मेरे को बताया गया है, ये तो इसका ध्यान रखना। Digestion and absorption, digestive enzyme disorders, respiratory systems, mechanism of ब्रेकिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप्स, कार्डियक सर्कल्स। इसके अलावा चौथा टॉपिक जो है बेसिकली तीसरा ही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन पार्ट, रिफ्लेक्स, एक्शन, सिनेप्स, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज क्राइटेरिया, मसल एंड स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ मसल्स, स्टाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फोर्थ वन इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्ट्यूरिशन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आर्ट, आईवीएफ, सरोगेसी। इसके अलावा 5वां नंबर जो है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज का, इसके लिए स्पेसिफिकली बोला गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, Mendelian genetics, sex determination, genetic disorder, molecular basis of inheritance, DNA replication, transportation, translation, genetic code, evolution, Lankanism, Darwinism, Hardy, Weinberg principle, ये पहले भी आए थे कुछ टॉपिक्स बॉटनी में भी। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ये है छठा। ह्यूमन हेल्थ डिजीज इसमें आ गया इम्यूनिटी, इनमेट, एडॉप्टिव, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, डिजीज, एड्स, कैंसर, मेलेनिक एंड न्यूमोनिक कॉमन कोल्ड।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, पीसीआर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जीन थेरेपी एंड इंसुलिन प्रोडक्शन, क्लोनिंग, जीएमओस, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इन टॉपिक्स को आपको मिस नहीं करना है, इन पे मास्टरी कर लेनी, क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये बेसिकली जूलॉजी और बॉटनी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। इनको आप मिस मत करना और इस पे मास्टरी करना, उनके क्वेश्चंस को पूरा पूरा सॉल्व करना। अब बायोलॉजी की तैयारी करनी कैसे है, जूलॉजी और बॉटनी की तैयारी करनी कैसे है, वो इंपॉर्टेंट बात बताता हूं किस तरह से करनी है। एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। ये हर एक्सपर्ट ने मेरे को बोला है कि एनसीईआरटी को तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। ये मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता, ये आपको पता ही होगा। फिगर्स पढ़ने, वर्ड्स पढ़ने, समरी पढ़नी है, टेबल पढ़ने, बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं बायोलॉजी की बुक में, वो सारे पढ़ने, डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, 1 से 3 पेपर डेडिकेटेडली क्वेश्चन पेपर्स करने, बुक्स एंड रिसोर्सेज, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कौन कौन सी बुक्स आपको जनरली इसको कवर करी जाती है। डायग्राम्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम्स का एक एक पार्ट में से क्वेश्चन आ सकता है। लाइफ लिंक पढ़ना है। एक्रोनिम्स तो आपको टीचर्स ने सिखाए होंगे, जैसे विबजॉ होता है, ये होता है न्यूमोनिक्स, एक्रोनिम्स और न्यूमोनिक्स, ये आपको अपने, ये तो खैर आपको कोचिंग वालों ने बताएंगे, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन देना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेली बेसिस पे आपको 3 आवर्स फास्ट बायोलॉजी रीडिंग करनी है। तो ये चीजें आपको बेसिकली आपको इन पे वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है ये सब चीजों पे। टेबल्स वगैरह कुछ छोड़ना नहीं है, समरी छोड़नी नहीं है, किसी तरीके कोई भी एनसीईआरटी का पार्ट है, चाहे वो टेबल फॉर्म में हो, किसी समरी फॉर्म में हो, उसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अगर आपको 360 में से 360 मार्क्स लाने हैं तो। और मैंने कई स्टूडेंट से इंटरव्यू लिए थे, तो उनके 360 में से 360 आए हैं। ऐसे कई लोग हैं पिछली बार जिनके 360, हालांकि उनके ओवरऑल नंबर कम थे, पर 360 में से 360 नंबर आए। अब जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जनरली लोग पढ़ते हैं, वो है प्रदीप गाइड है। एनसीईआरटी की बुक तो आप पढ़ती हैं। एनसीईआरटी गाइड इन फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी गाइड इन ऑन फिंगर टिप्स, ये 11th-12th की है, इसका नाम ही इस तरह का है। एमटीजी बायोलॉजी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करना। आपके क्वेश्चंस नहीं आते तो कम से कम आइडिया तो आ जाता है। तो एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। देन ट्रूमैन बायोलॉजी है, एक किताब है। अरिहंत की बायोलॉजी है, ये भी एक किताब है। आकाश है और अरिहंत है, एलन का स्टडी मटेरियल भी है, और दिनेश की एक बायोलॉजी की बुक है। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप कुछ बुक्स इसमें पढ़ सकते हैं, सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। सीएलसी के क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं, आकाश के क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं, एलन के क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं। उनके खुद के एक प्रोग्राम है इसके बारे में। ये मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये आपके खुद का व्यू है, आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं। अब जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने जा रहा था, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो बड़े मतलब अलग से फैक्ट्स है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको अपने नंबर्स के बारे में पता लगे। और ये फैक्ट्स हैं, अमेजिंग फैक्ट्स हैं। जिन बच्चों के 550 शुरू में एग्जाम्स में, मतलब प्रिपरेटरी एग्जाम, मॉक टेस्ट में जिनके नंबर आते थे 550, 580 इसके आसपास आते थे, उन्होंने अचीव किया 681। जिनके 630 आया करते थे, 630 आया करते थे, उन्होंने अचीव किए 670। जिनके 640 आए थे, उन्होंने अचीव किया 630, यानी कि कम हो गए, पहले ज्यादा हुए थे अब कम हो गए। जिन्होंने 640 मॉक टेस्ट में लाए थे जो लोग, उनके 680 आए। जिनके मॉक टेस्ट में 670 से 80 तक आए, उनके 662 आए, यानी कि कम हो गए। तो ये अजीब सी बात है। जिनके 650 आए, वो 670 हो गए। तो बेसिकली ये बड़े अमेजिंग फैक्ट्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना इसका कारण हो सकता है जो नंबर कम हुए। अच्छा, लोग, मैंने आपको बताया कि क्यों प्राइवेट में जाते हैं और एम्स में जाते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं। मैंने बताया कि इनमें खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और ये सब। एम्स की फीस तो 5,000 रुपये है, पर 4 लाख में आपके पूरे सब कुछ खर्चा मिला के, पर्सनल खर्चा मिला के, किताब वगैरह का वो हो जाता है। गवर्नमेंट में यही खर्चा 7 से 8 लाख रुपए जाता है, क्योंकि उनकी फीस 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए सालाना है, और प्राइवेट में तो 1 करोड़ रुपए है। तो ये बेसिकली मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए। अब आगे एपिसोड्स भी हम कवर करने वाले हैं। शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपको और भी फैक्ट्स बताऊंगा अभी आगे वाले एपिसोड्स में। थैंक यू।